विकलांग समाज द्वारा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। पानीपत में विरोध प्रदर्शन के दौरान समिति के प्रेस प्रवक्ता आजाद सिंह ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से विकलांगों की कुछ मांगें लंबित हैं, जिसको लेकर कई बार हरियाणा सरकार से मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विकलांगों पर पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया, जिसके चलते समस्त विकलांग समाज में रोष है। विकलांग समाज हताश और निराश है। सरकार द्वारा लगातार हमारी मांगों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर वे लगातार हरियाणा सरकार को मांग पत्र देते रहे, लेकिन उसके बावजूद सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। इसलिए सभी ने मिलकर फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल का पुरजोर विरोध करेंगे। आज विकलांग समाज की तरफ से हम सब विकलांग साथी आज आपके सामने एक बार आने का मौका मिला और आज हम यहाँ बैठे बिल्कुल हताश और बिल्कुल परेशान हो गए, क्योंकि हमारे साथ अभी तक सरकार ने अनदेखी की है। और उस अनदेखी का कारण ये है कि आज आपके बीच में हैं। आज आपके बीच में आने का मुख्य कारण ये है कि हमारे बार बार जो हमारी छोटी छोटी मांगों को लेके हम सरकार को जो अल्टीमेटम देते रहे, बार बार अपने मांग पत्र देते रहे, उन मांग पत्रों के बार बार देने के बाद भी मनोहर लाल सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी बीजेपी आज इतनी लचर अवस्था में है कि मनोहर लाल को हमारे बीच में वोट मांगने के लिए फिर से भेज दिया। तो विकलांग समाज मनोहर लाल खट्टर का बिल्कुल बहिष्कार करता है और मनोहर लाल खट्टर का पूरा समाज बहिष्कार इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री था 2018 से लेके और 2024 तक बार बार हमारे इनके मांग पत्र सामने गए। हमारा 2 साल के करीब धरना चला। हमने बार बार मिलने की कोशिश की। जब भी हमने इनसे मिलने की कोशिश की तो सरकार ने हमारे साथ हाथापाई, मारपीट तक की जो करतूतें करी, उसको लेके हम आज खट्टर साहब का विरोध कर रहे हैं। और खट्टर साहब का विरोध करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इनसे मीटिंग की तो खट्टर साहब ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जब हमने ये कहा कि हम आपसे मिलने के लिए सीमा उठाना चाहते हैं तो करनाल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे दिव्यांग साथियों की ये जो अखबार की वृत्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। तो पूरा विकलांग समाज आज मनोहर लाल खट्टर का बहिष्कार करता है। हम किसी भी कीमत पर ना तो मनोहर लाल खट्टर को वोट देंगे और ना ही देने देंगे। अपने सभी परिचितों को, परिवारजन वालों को, सबको अपील करेंगे, सबके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को वोट नहीं देने देंगे। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने हमारे साथ जो दयनीय व्यवस्था की है मुख्यमंत्री होते हुए, उसको हमारी तरफ देखना चाहिए था। उसने हमारी तरफ कोई एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम भी समाज का हिस्सा है। मैं आपको दूसरी प्रीति दिखाना चाहूँगा। ये भी एक वारदात है जब हमारे साथ पुलिस वालों ने हाथापाई की गई। हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांग पत्र सौंपने की कोशिश कर रहे थे। ये विकलांग समाज के साथ जो मनोहर लाल सरकार ने किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक नौबत ऐसी भी आई कि जब हम धरने में बैठे थे, हमने छोटी छोटी मांगों को लेके हमने सरकार को कहा, हम आमरण अनशन के तक पहुंच गए। सरकार से हमने कहा कि हम अनशन करने को भी तैयार हैं अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और जब हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम गए तो वहाँ पे भी हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और रास्ते में हमें पुलिस ने करनाल सेक्टर 12 के अंदर पुलिस ने हमें पीटने का काम किया। और ये यहाँ पे जो दिव्यांग साथी हमारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसके बाद भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए कि कुर्सी के नशे में उनको ये नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। और इतने अंधे हो गए थे वो कुर्सी के नशे में कि उन्होंने किसी समाज को कुछ सोचा ही नहीं। तो आज पूरा विकलांग समाज मनोहर लाल खट्टर का बहिष्कार करता है। और हम ये दोबारा से बताना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर किस मुंह से हमारे बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। और अभी तक मनोहर लाल खट्टर ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि विकलांग समाज उनको वोट देने के बारे में सोचे। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।